तुमने मन में अशांति धारण कर ली कि मैं अशांत हूँ, बड़ी टेंशन है। कई लोग बोलते ना महाराज बड़ी टेंशन है, जब देखो सुबह शाम तक टेंशन ही टेंशन टेंशन। तो ये जो लोग जब जाते हैं तो टेंशन लेकर के ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो अपने भाव के साथ मस्ती के साथ जो भी ईश्वर ने हमको दिया है उसमें मस्त रहे कि जो जीवन जीते हैं, दुख सुख अच्छा बुरा जो भी है ये परमात्मा का प्रसाद है और हमारे कर्म है। असुख सुख मान करके स्वीकार कर लेता है तो वो जो है हंसते हंसते संसार से अलविदा होता है। स्वीकार करना, मैंने कल कहा था जीवन में जो कुछ भी है स्वीकार करो। अच्छा है तो भी स्वीकार करो, बुरा है तो भी स्वीकार करो, हानि लाभ जो भी हमारे जीवन में है उसे स्वीकार कर लो। अगर आपने स्वीकार करना है, छोटा सा मंत्र याद आ गया तो जीवन का सारा झंझट ही जन्म जन्म का साथ है दुनिया बनाने वाले ये तेरी सब माया। सुबह आप लोग क्या बोलते हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो पद है वो अविनाशी पद क्या है? विष्णु होकर के वो भक्तों का पालन करते हैं, इसीलिए विष्णु है। जैसे गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं कि नहीं करते? एक शरीर में पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए हम लोग रोटी खिलाते हैं, केला खिलाते हैं। इसी तरह जो अविनाशी गुरु पद है तो गुरु के उस पद में ब्रह्मा की भी कृपा है, विष्णु की भी कृपा, शिव की भी कृपा है। विष्णु होकर के पालन करते हैं अपने भक्तों का, पोषण करते हैं, और ब्रह्मा बन करके अपने भक्तों का सर्जन करते हैं, सर्जन। और शिव रूप में तांडव भी करते हैं, कई बार दबका भी मार देते करते कि नहीं? कई बार गुरु लोग दबका भी तो मारते हैं, तो जो समझते हैं तो वो तो आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लेते हैं, और जो नहीं समझते उनको बुरा भी लग जाता है। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही हमारा शंकर है। ऐसे अविनाशी पद पर जब महापुरुष विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो पूर्ण सदगुरु हो जाते हैं, जिनको कहते हैं पूर्ण गुरु। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक गुरु कृपा नहीं है तब तक कोई संसार का देवता देवी कृपा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा। दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने सदगुरु ने कहा भाई कृपा तो मेरी बहुत है पर कोई विशेष कृपा चाहिए तो बोल। भक्त कहता है कि हे सदगुरु आप तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आप दया के सिंधु हैं, बस इतनी कृपा कर दो। गुरु ने कहा क्या? फंस ना जाऊं मैं माया में, ना जाऊं मैं माया में, ना जाऊं मैं माया में, ना जाऊं मैं माया में। जन्म जन्म का साथ है गुरु तुम्हारा, गुरु तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। राधे राधे
एक बार खारदे जी की माता थी, काफी समय हो गया, तो मेरे को एक बड़ी बढ़िया बात बता रही थी। बोले महाराज एक बार महाराज जी हमारे घर भोजन करने आए, तो क्या आपको पता महाराज जी विरक्त थे, और जो विरक्त संत होते हैं घरों में भोजन करते। किसी भक्त के यहाँ महाराज जी भोजन करने गए, तो महाराज जी को तोरई की सब्जी बहुत पसंद थी और मूंगी धोती और तोरई की सब्जी महाराज बहुत खुश होकर के खाते थे, भक्तों को पता था। तो उन्हें बड़े चाव से जो है तोरई की सब्जी बनाई, और कुदरती वो तोरई कड़वी थी, भयंकर कड़वी। जब भोजन बनता है तो हम लोग पवित्र और सुच्चा भोजन बनाते हैं कि महाराज ने भोग लाना, इसके बाद ही आप खावांगे। तो पता भी नहीं कि कड़वी है कि मीठी है, बहुत ही कड़वी। और महाराज उसने भोजन बनाया बड़ी श्रद्धा नाल, भक्ति नाल। अच्छा, मैंने ये भी देखा जो हमसे पहले की पीढ़ी है ना, उनमें ऑटोमेटिक श्रद्धा बहुत थी, बहुत श्रद्धा थी। अब जैसे जैसे पीढ़ी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है ना, इसमें भी बदलाव आया है। मैंने आंखों से देखा, इतनी माताओं में श्रद्धा होती थी महाराज, लोगों में श्रद्धा होती थी कि संत अगर सड़क से निकल जाए तो लोग चप्पल उतार करके चरणों में मत्था टेक दी, इतना भावना थी। मैंने अपने आंखों में की ये गल्ला। महाराज जी गए, उसने बड़े भाव से भोजन कराया, और महाराज जी ने बड़े भाव से भोग लगाया, बड़े प्रेम से खाया। उस देवी ने कहा महाराज जी भोजन स्वाद बनाना, कोई कमी तो नहीं है, कोई नमक मिर्च मसाला। तो महाराज जी ने थापी मारते हुए कहा नहीं नहीं बेटा, बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, बहुत सुंदर भोजन है, पेट भर गया, रच के हमने रोटी खाई। महाराज जी को अपना विदा करके चले गए। और जब वो आप भोजन करने बैठे, और जैसे उसने पहली मुर्गी मुंह में डाली तो कड़वी तोरई जैसे डाली वो बाहर, अब वो रोने लग गई। बड़े मुश्किल से तो महाराज सारे घर आए, और इतनी श्रद्धा नाल मैंने भोजन बनाया, पर मेरे से तो अपराध हो गया। मैंने अपने बुरानू सतपुरानू कड़वी तोरई खिला करके विदा कर दी। वो रोटी चिल्लाती हुई आश्रम पहुंच गई, और महाराज जी के चरणों में गिर गए। बोले महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले बेटा क्या गलती हो गई? आपने कोई गलती नहीं की, आपने यहाँ बढ़िया भोजन कराया, हमारा सत्कार किया, सेवा की। बोले महाराज मैंने आपको कड़वी तोरई खिला करके भेज दी। बोले बेटा हमें तो कोई कड़वी नहीं लगी। कड़वी तोरई हो सकती है, पर उसमें जो तेरा भाव था, जो तेरा प्रेम था, तो कड़वी को भी मीठा बना दिया। राधे राधे। यही तो संतों का स्वभाव होता है। कोई नहीं देखते कि नमक ज्यादा, मसाला ज्यादा, मिर्च को कहते ना साधुआनों की स्वादाना, बोलते ना साधुआनों की स्वादाना। जो इन सब चीजों से परे हो जाता है उसी को कहते हैं महापुरुष। वही है महापुरुष, जो दुख सुख से परे हो जाता है, भोजन स्वाद से परे हो जाता है, जो भी जीवन में आया उसको स्वीकार कर लिया। इसीलिए उन महापुरुषों की गाथा गाई जाती है, इतिहास में उनका नाम अंकित हो जाता है, और युगों युगों तक उनके मेले मनाए जाते हैं। और एक इंसान अपने लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, बच्चों के लिए ठूस ठूस के पैसा बैंकों में भर देते, करोड़ों रमनियां कोठियां बना के तैयार कर देते कि मेरे नाती पोते ऐसे करेंगे, और महाराज एक दो पीढ़ी के बाद कोई पानी भी नहीं देता, कोई पूछता तक नहीं है। अब हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी के का क्या नाम है, आपको पता ही नहीं। आजकल के लोगों को गोत्र का पता नहीं है, तो पीढ़ियां का की पता होगा। अब बताओ, उन्होंने भी तो संघर्ष किया होगा ना, जैसे हम कर रहे हैं परिवार के लिए, तो हमारे बाप दादाओं ने भी संघर्ष किया होगा, पर कोई याद नहीं करता। पर एक महापुरुष को देखो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करके धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित करके चले गए। आज उनकी बस्तियां बन रही हैं, मेले लग रहे हैं, भंडारे लग रहे हैं। ये होता त्याग। तो यही महापुरुषों की कृपा है। गुरुदेव भगवान बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, इसलिए मन मस्तिष्क में बस एक ही अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण का भाव हो तो उसका जीवन सफल है। जब से